Commerce E-School. How are you all? I wish you are all very fine. So myself Khushbu Gupta welcoming you back to the OCM lecture. Okay, we are learning the chapter Functions of Management. तो हमने Functions of Management का देखा है, meaning देखा, introduction and the definitions we have already seen. From today onwards we are going to start the functions of management. तो functions of management means the planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling, right? तो वो हम स्टार्ट करेंगे आज से. तो हम आज से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग के बारे में एंड सारी फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो हियर वी स्टार्ट. सो सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग. प्लानिंग का क्या मीनिंग क्या है. ओके, तो प्लानिंग का सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए. अब प्लानिंग मीन्स अपन क्या बोलेंगे, अगर कोई भी चीज हमें काम करना है, अगर कुछ भी हमारा एक छोटे से छोटा ये मिल लो या बड़े से बड़ा एम ले लो, तो उसके लिए क्या की जाती है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है. कोई भी फंक्शन हो, घर में हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी फर्म में कोई भी अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या की जाती है, एक प्लानिंग की जाती है. राइट, तो एक प्लानिंग सबसे पहले क्या रहता है, बेस रहता है किसी भी चीज का. तो उस प्लानिंग की बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपना वर्क एग्जीक्यूट करते हैं. राइट, तो सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है प्लानिंग का. राइट, तो क्या है, प्लानिंग इज द फोरमोस्ट. फोरमोस्ट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला. प्लानिंग इज द फोरमोस्ट. फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स क्या है, वो बेस है ना. एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. वो क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग. राइट, प्लानिंग सबसे पहले किया जाता है. कभी भी कोई भी काम करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. राइट, फर्म में, फैक्ट्री वगैरह में हम देखेंगे, कोई भी अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, सेल करना है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना है, तो वो टॉप लेवल मैनेजर क्या करेगा, उसके लिए प्लानिंग करेगा. पेपर वर्क, पेपर वर्क है, लेकिन वो क्या है, मेंटल एबिलिटी है, और उस पेपर वर्क को सिर्फ पेपर में नहीं रखना है, उसको एग्जीक्यूट करना है. इस वजह से वो एक वेल प्लान फॉर्म करता है. ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द गोल्स. सबसे पहले कभी भी प्लान बनाने के पहले हमारा एक एम होना चाहिए, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. राइट, कोई तो एक काम होगा, कोई तुम्हारा एक मकसद होगा, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द गोल्स. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले तो गोल सेट करते हैं, हमारा टारगेट सेट करते हैं. एंड चूजिंग द मीन्स, एंड चूजिंग द मीन्स क्या, मीन्स मतलब रिसोर्सेज. मीन्स व्हाट, मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेज टू अचीव दीज गोल्स. सबसे पहले हम अपना गोल सेट करते हैं, उसके लिए हम अपनी रास्ता देखते हैं, वेज, मीन्स, रिसोर्सेज, या फिर हम वेज बोल सकते हैं, या फिर कुछ तरीके जिससे हम अपनी गोल्स क्या करेंगे, अचीव करेंगे. तो वो सब किस में डिसाइड किया जाता है, वो सब डिसाइड किया जाता है प्लानिंग में. ओके, तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या सेट किया जाता है, गोल सेट किया जाता है. उसके बाद हम कुछ तरीके देखते हैं, कुछ रिसोर्सेज चूज करते हैं जिनको हम यूज करेंगे अपने गोल्स फुलफिल करने के लिए. ऑलराइट, तो क्या है, प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. प्लानिंग, मैनेजमेंट का फंक्शंस कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द प्लानिंग ऑनवर्ड्स. प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है. एंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग फंक्शन. मतलब प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है और बाकी सारे फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, प्लानिंग पे. अब मान लो कि एक छोटा सा प्लान बनाया हमने कि मंथली एक्सपेंडिचर कैसे करना है. फॉर एग्जांपल मैं घर के काम की बात कर रही हूँ, तो बजट में बनाएंगे तभी वो प्लानिंग है ना. कुछ भी करेंगे तो वो क्या है, प्लानिंग है. अगर मान लो एग्जाम्स आने वाले बच्चे के और उसको अपने पेपर की एग्जाम्स की तैयारी करनी, तो वो क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा कि मुझे पर डे इतना इतना तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट का कितना करना है पर डे. राइट, तो वो सब क्या करेगा, उसको फॉलो, पहले तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको एग्जैक्टली अगर वो फॉलो करता है तो वो अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकता है. राइट, तो क्या है, प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. प्लानिंग क्या है, किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, स्टार्टिंग पॉइंट है. एंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बाकी के सारे फंक्शंस, वेदर इट इज डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी रहने दो, वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन प्लानिंग. आर ऑल आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग. वो किसी भी तरीके से रिलेटेड बोलिए या फिर एक तरह से डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है, प्लान पे. तो प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे सारे फंक्शंस, बाकी के फंक्शंस क्या हो सके, अच्छे हो सके. राइट, तो क्या है, प्लानिंग इज द की टू सक्सेस. अगर प्लान अच्छा है तो उससे क्या होगा, हमारी सक्सेस अचीव हो जाएगी, इजीली अचीव हो जाएगी. प्लानिंग इज द की टू सक्सेस. स्टेबिलिटी, फर्म स्टेबल रहेगा, है ना. एंड प्रोस्पेरिटी इन द बिजनेस.
अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो प्लानिंग वैसे भी किधर भी से भी देखिए, लेकिन मेनली हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं। तो क्या प्लानिंग क्या है, किसी भी सक्सेस की की है, चाबी है प्लानिंग। ओके, और वो फर्म को क्या रखती है, स्टेबल रखती है, और फर्म की क्या करती है, ग्रोथ करती है, फर्म में प्रोस्पेरिटी आती है ओनली बिकॉज ऑफ द प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग कभी भी किसी भी चीज की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग है या फिर हमारा कोई भी गोल अचीव करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है या फिर सेल्स ज्यादा करना है, तो उन सब के लिए क्या करना चाहिए, प्लानिंग एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक प्लान अच्छा होना चाहिए, सब इम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है और हमें वो क्या करना है, और एक स्ट्रिक्टली उसको वो फॉलो करवाना चाहिए, है ना। तो क्या है, इट एक्ट एज अ टूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस यूनिट। प्लानिंग में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में। प्लानिंग इज ऑलवेज अ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, राइट। तो हम ये सोच लेते हैं पहले कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आएगी जिसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सब ध्यान में रख के हम उसके लिए भी प्लानिंग कर लेते हैं पहले से ही, है ना। तो क्या है, इट एक्ट एज अ टूल फॉर इट कौन, प्लानिंग एक्ट्स एज अ टूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन हेल्प करता है, प्लानिंग। प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द बिजनेस मैनेजमेंट। प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेज अ वाइटल रोल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इट हेल्प्स टू विजुअलाइज, इट मीन्स प्लानिंग हेल्प्स टू विजुअलाइज। विजुअलाइज मीन्स हमारा नजरिया, देखने का नजरिया। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। इससे हम प्लानिंग जब करेंगे तो हमें फ्यूचर प्रॉब्लम भी एक तरह से दिखाई देगी कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो इसके लिए हम पहले ही सारा इमेजिन करके, हम पहले ही सोच के हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग एडवांस में बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड कीप्स द मैनेजमेंट रेडी फॉर द पॉसिबल सोल्यूशन। और उसके सामने पहले तो हम इमेजिन करेंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम ये करेंगे, वैसा आया तो हम ये करेंगे, वैसा आया तो हम वो करेंगे। तो मीन्स किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम रेडी है क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है ना। हमने उसके लिए अल्टरनेटिव वेज सोच रखे हैं, है ना। तो जब भी मैनेजमेंट के सामने वो प्रॉब्लम आएगा जो हमने इमेजिन किया था प्लानिंग के टाइम पे, तो मैनेजमेंट इज रेडी फॉर द सोल्यूशन, राइट। तो क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का काम क्या है, प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग मिशन। मिशन मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव, एम। कोई तो एक मकसद के लिए काम करता है ना, कोई भी काम करता है, कोई भी प्लानिंग करता है तो किसके लिए, उसका तो कुछ तो अचीव करना होगा उसे, है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्शंस टू अचीव देम। और उनको क्या करते हैं, हम अपना पहले मिशन सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और फिर हम उनको टैकल करने के लिए, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम टैकल करने के लिए क्या करते हैं, उनके लिए रेमेडीज, सॉल्यूशंस रेडी रखते हैं। इट रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग। अभी प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से हमें एक सुटेबल बेस्ट ऑप्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। एंड रिक्वायर्स द डिसीजन मेकिंग दैट इज चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, मतलब हमें एक चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है फ्रॉम द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं, तो उसको करने के लिए हम सही तरीका चूज करेंगे। सो दैट्स व्हाट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज नेसेसरी। प्लानिंग बहुत जरूरी है, किसी भी काम में अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। विदाउट प्लानिंग इफ यू आर गोइंग टू डू द वर्क देन योर वर्क इज गोइंग टू स्पॉइल्ड। ओके, तो प्लानिंग के बिना अगर आप काम करने जाएंगे तो आपका काम खराब होने वाला है, और एट द एंड आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। तो बाद में जाके प्लानिंग करते हो तो इससे बेटर क्या है, स्टार्टिंग काम का स्टार्टिंग में ही क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर। एंश्योर करना मीन्स ये पक्का करना। क्या पक्का करेंगे हम, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। मीन्स जब भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस बंदे से इतना काम लेना है और ये रिसोर्सेज इधर यूज करना है, ये इससे इतना काम करवाना है, ये रिसोर्सेज इतना यूज करना है। तो मीन्स सारी चीजें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, प्लानिंग की हेल्प से सारे रिसोर्सेज का हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। मीन्स क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, वो भले मशीन हो, रॉ मटेरियल हो या फिर मैन पावर हो। तो उससे हम क्या लेंगे, बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन लेंगे, मीन्स उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवा के लेंगे। तो ये सब किस में इन्वॉल्व होगा, प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा, राइट। इट इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम। इट इज मीन्स क्या, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम। ये क्या है, डिटेल्ड प्रोग्राम, जिसको हम डिटेल में देखते हैं, कब क्या कैसे करना है, कौन करेगा, सब चीजें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं।
ओके, डिटेल में डिसाइड कर लेते हैं। रिगार्डिंग किसके बारे में डिसाइड करेंगे? इट इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम रिगार्डिंग किसके बारे में? रिगार्डिंग मीन्स अबाउट व्हाट? फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो हम फ्यूचर में क्या क्या करना है और कैसे करना है वो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे, है ना। तो क्या ये डिटेल्ड प्रोग्राम है किसके बारे में? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में हम क्या करेंगे। इसके लिए कभी भी कहा जाता है, इट इज राइटली सेड, इसके लिए कहा जाता है वेल प्लान इज द हाफ डन। मतलब कभी भी कहा जाता है कि अगर अच्छा प्लान बनाया तो आधा काम उधर ही हो गया, ऐसा बोला जाता है। तो क्या इट इज राइटली सेड दैट वेल प्लान इज द हाफ डन। हमेशा कहा जाता है कि अच्छा प्लान अगर बनाया है तो आधा काम उधर ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो प्लान कभी भी क्या रहना चाहिए? बेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस हमारे किस पे डिपेंड करते हैं? प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, देन आफ्टर डेफिनेशंस हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो मीनिंग क्या है, मीनिंग आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने तरीके से मीनिंग को अपने मतलब आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना है। और मेरा ऐसा सजेशन है, डोंट मेक इट रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। तो सब लोगों ने अपने तरीके से समझना है और अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। डोंट मेक द हैबिट ऑफ मेकिंग द रट्टा, क्योंकि क्या है, रट्टा काम नहीं आता, है ना। तो क्या होता है, बच्चे को अगर एक वर्ड बताया ना तो उसकी एक लंबी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो वो होता है रट्टा मारना नहीं है। वो बोलते हैं ना मैडम एक वर्ड बताना, पहला वर्ड बताना, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्या है वहां पर अगर पहला वर्ड थोड़ा ना कोई आपको बताएगा। सो दैट्स वाई बड़ी बड़ी क्लासेस में रट्टा नहीं मारा जाता। छोटी क्लास की बात ठीक है, तुम लोगों ने अगर किया भी होगा तो उसको छोड़ो, लेकिन अभी मत करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस हम देखेंगे। डेफिनेशंस क्या है? मीनिंग आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन रिमेन्स सेम एज इट इज। मतलब अगर आप डेफिनेशन बोलता है, अगर आपको लिखने के लिए कोई बोलता है कि डिफाइन करो, तो हमें वैसे लिखना पड़ेगा जैसा इन्होंने बोला है, ठीक है, एज इट इज। इनकी वर्डिंग सेम टू सेम आपको लिखनी है, लेकिन मीनिंग को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। कुंड्स एंड ऑर्डोनल्स के हिसाब से पहला डेफिनेशन प्लानिंग का हमें किसने बताया? कुंड्स एंड ऑर्डोनल्स, वो एक मैनेजमेंट थिंकर है, उन्होंने क्या बताया? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम एडवांस में कर लेते हैं ना, पहले ही कर लेते हैं, फ्यूचर के बारे में पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड कर लेना, पहले डिसाइड कर लेना कि कब क्या कैसे करना है ना? तो उन्होंने क्या बताया? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। करना क्या? सबसे पहले तो आता है कि करना क्या, किसके लिए करना है। कोई तो एम होगा, उसके लिए करना है, और क्या करना है उसके लिए। हाउ टू डू, और कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। व्हेन टू डू इट, कब करना है ना। व्हेन टू डू इट मीन्स कब करना है। एंड हु इज टू डू इट, और कौन करेगा इसे, राइट। तो ये सारी चीजें हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ये जो आपका ये जो इतनी बात है, इससे आपको प्लानिंग का एक बेसिक मीनिंग समझ में आ जाता है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स प्लानिंग एडवांस में किया जाता है। व्हाट टू डू, कौन करे, क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है। व्हाट टू व्हेन टू डू इट, कब करना है। और हु इज टू डू इट मीन्स कौन करेगा, है ना। ये सारी बातें हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग क्या करता है? गैप कवर करता है, गैप कम करता है। मान लो मैं आज इधर हूँ और मुझे जाना है उधर, है ना। मतलब आज हमारा हम कम लेवल पे और लेकिन हमें ऊंचे लेवल पे जाना है ना, हायर लेवल पे जाना है। तो उसके लिए मैं अगर आज इधर हूँ तो मैं उधर तक कैसे जाऊँ? उधर जाने के लिए कुछ तो मुझे थोड़ा सा प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनोवेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो वही हम डिसाइड करते हैं किसमें? प्लानिंग में, ठीक है। टू अचीव अवर गोल्स, हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब आज हम किधर है और हम जाना किधर चाहते हैं, तो उसका गैप क्या करता है? कम करता है। तो हम पहले से ही देख लेते, डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वहां तक कैसे जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कैसे करना है, कौन करना है, कब करने का, है ना। तो ये सारी बातें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर। इससे जो भी चीजें पॉसिबल है वो हो पाएगी, विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। और अगर प्लानिंग नहीं करते तो शायद वो चीजें नहीं हो पाती। इस वजह से प्लानिंग की वजह से वो चीजें भी हो पाएगी जो बिना प्लानिंग के शायद इमेजिनेबल भी नहीं था, जो उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो हो नहीं सकती थी, वो प्लानिंग के बाद होगी। ओके, सो वेल प्लान इज अ हाफ डन, हम बोल सकते हैं, है ना। ये तो था कुंड्स एंड ऑर्डर की डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे किसने बताया अभी हमें, इसको उसके बाद हमें किसने बताया? जेम्स टोनर। जेम्स टोनर भी एक मैनेजमेंट थिंकर एक्सपर्ट है। इन्होंने क्या बताया? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गोल्स। प्लानिंग की ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले क्या सेट करते हैं? गोल, हमारा एम, ऑब्जेक्टिव, मकसद, है ना। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गोल्स एंड द सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स।
हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले तो अपना एम गोल सेट करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन देखेंगे, मतलब अलग अलग तरीके देखेंगे जिससे हम वो अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी डिसाइड इन द प्लानिंग में हम ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा एम सेट करते हैं, उसके बाद उस गोल को अचीव कैसे करना है, उस एम को अचीव कैसे करना है, वो सारे तरीके देखते हैं कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाट द प्लानिंग मीनिंग। अभी हम देखेंगे नेचर को आप फीचर्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, एंड लास्ट वी विल सी द इम्पोर्टेंस। ठीक है, ओके, ताकि हमारा प्लानिंग का पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप उसे, और क्या देखेंगे हम, इम्पोर्टेंस। ओके, सो हियर यू कैन सी द फीचर्स, नेचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग। तो हम पढ़ेंगे आज अभी नेचर, फीचर्स बोल सकते हैं आप इसे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, बात एक ही है। ओके, इज वन एंड द सेम। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय द नेचर से एक्सप्लेन कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्सप्लेन कीजिए, तो हम यहाँ पर 10 नेचर्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है आप लोगों के पास, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है, हम प्लानिंग के फीचर्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग सबसे पहले किया जाता है, राइट। कभी भी काम करने के पहले क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। तो वो फर्स्ट स्टेप है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है मैनेजमेंट फंक्शंस का, राइट। तो क्या है, प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला बेसिक और प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग इज प्राइमरी एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इट एक्ट एज अ बेस टू द अदर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ये ना बाकी फंक्शंस के लिए क्या रहता है, बेस रहता है। बाकी फंक्शंस तभी हम कर सकते हैं जब हमारा प्लानिंग सही से होगा। ओके, तो प्लानिंग सबके लिए क्या रहता है, बेस रहता है। जब प्लानिंग अच्छा होगा तो बाकी फंक्शंस ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, इट एक्ट्स एज अ बेस टू अदर फंक्शंस। ये बाकी फंक्शंस के लिए क्या रहता है, बेस का काम करता है। ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शंस, बाकी के सारे फंक्शंस किस पे डिपेंड है, प्लानिंग पे डिपेंड है, राइट। तो क्या है, प्रॉपर प्लानिंग, सही प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू, अच्छी प्लानिंग से क्या होता है, लीड्स टू मीन्स उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, टू द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल्स इन अ डिजायर्ड मैनर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है, अगर हमारा प्लानिंग अच्छा होता है तो जिससे क्या होगा, जो भी हमारी गोल्स, पहले प्लानिंग करने के लिए पहले क्या किया जाता है, गोल सेट किया जाता है, राइट। क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो प्लानिंग क्या है, एक प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग अच्छी, प्लानिंग लीड्स टू मीन्स उससे क्या रिजल्ट निकलता है, हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, वो भी एक इफेक्टिव मैनर में। इफेक्टिव मैनर में मतलब क्या, कम से कम वेस्टेज में और मैक्सिमम आउटपुट के साथ, और वो भी एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के टाइम में। तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। गॉट इट। देन आफ्टर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग कैसा फंक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ पर कोई हमें फिजिकल वर्क नहीं करना है, यहाँ पर हमारा क्या काम है, मेंटल एबिलिटी काम करती है, राइट। हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर कोई हमें हाथ पैर नहीं चलाना है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो ये कैसी प्रोसेस, दैट इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, दैट इज अ मेंटल प्रोसेस। ओके, तो क्या है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस काम आती है, हाउ इनोवेटिव द प्लानिंग वी आर गोइंग टू डू। हमारी प्लानिंग कितनी इनोवेटिव है, कितनी अच्छे से हमने सब कुछ डिसाइड किया है, कुछ भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। तो वो एक ऐसी एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर दिमाग काम करता है, इंटेलिजेंस काम करती है। इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, इमेजिनेशन, आपकी कल्पना, आपको कुछ कल्पना करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो सबके लिए क्या रहना है, रेडी रहना है। एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पर आपकी इनोवेटिव थिंकिंग काम आएगी। ओके, तो क्या दिया, अ मैनेजर कैन प्रिपेयर अ साउंड प्लान। A manager can prepare a sound plan only if he has a sound judgment, foresight and imagination. एक अच्छा मैनेजर अच्छा प्लान तभी बना सकता है जब उसके पास क्या है, इंटेलिजेंस है, उसके पास फोरसाइट है, जजमेंट अच्छा कर सकता है। जो फोरसाइट मीन्स उसके पास दूरदृष्टि है, आगे का सोचने की अगर उसके पास समझ है, और इमेजिनेशन पावर है उसके पास, तभी वो एक अच्छा प्लान क्रिएट कर सकता है। ओके, क्या दिया है, अ मैनेजर कैन प्रिपेयर अ साउंड प्लान। साउंड प्लान मीन्स कैसा प्लान, एक अच्छा प्लान, ओनली इफ ही हैज साउंड जजमेंट। अगर उसका जजमेंट अच्छा है, उसकी फोरसाइट है, मीन्स उसके पास दूरदृष्टि एंड इमेजिनेशन, और उसकी इमेजिनेशन पावर जो है, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, तभी वो एक अच्छा प्लान क्रिएट कर सकता है। ओके, प्लानिंग
इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द गोल्स। प्लानिंग किस पे डिपेंड करती है? गोल्स पे डिपेंड करती है। और बाकी सारे फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। तो जब हमारा गोल होगा, कोई एक गोल सेट करना पड़ता है, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जिसके लिए हम ये प्लानिंग करेंगे, है ना। फैक्ट्स डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? गोल्स पे बेस है, फैक्ट पे बेस है, एंड कंसिडरेट द एस्टिमेशन। और हमें कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है कि अब फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उन सबको ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, सो इस वजह से बोल सकते हैं कैसी प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ओके, देन आफ्टर थर्ड पॉइंट वी कैन कॉल इट प्लानिंग। क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्लानिंग कभी भी फ्यूचर के लिए किया जाता है ना। पास्ट के लिए करते हैं क्या प्लानिंग? नहीं ना, फ्यूचर के लिए करते हैं कि आगे जाके सब कुछ अच्छा हो। इस वजह से हम प्लानिंग क्या करते हैं? गोल ओरिएंटेड है, ताकि हम गोल्स अचीव कर सके। फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्लानिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड। क्या है? प्लानिंग इज ऑलवेज डन बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर नीड्स। प्लानिंग कभी भी ये दिमाग में रख के किया जाता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए और हम क्या चाहते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो क्या है? प्लानिंग इज ऑलवेज डन बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर नीड्स। जब हम फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रख के, दिमाग में रख के जब प्लानिंग करते हैं ना, तब उसे बोलते हैं प्लानिंग, क्योंकि वो एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है, राइट। गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द प्लानिंग इज डन विद द प्रॉपर थिंकिंग। अगर प्लान कभी भी कोई भी गोल तभी अचीव हो सकता है जब तुम्हारा प्लानिंग अच्छा है। और प्लानिंग एक लिमिट में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के दिन में मैंने बोल दिया कि भैया मैंने 5 चैप्टर खत्म कर लिए। हाउ इट्स पॉसिबल? एक ही दिन के अंदर सारा प्रोडक्शन हो गया। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो पॉसिबल तरीके से प्लानिंग करना, प्लानिंग भी उतना करना है कि जो हम कर सके, जिसको हम एग्जीक्यूट फॉलो कर सके। ओके, तो एक लिमिट में प्लानिंग करना है, ठीक है। तो गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द प्लानिंग इज डन विद द प्रॉपर थिंकिंग। अगर हमने सही समझ के साथ प्लानिंग बनाया है, तभी हम उसको, तभी उसकी हेल्प से हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। ओके, तो क्या है? अ गुड प्लानर, एक अच्छा प्लानर, जो प्लान बनाता है उसे बोलते हैं प्लानर। एक अच्छा प्लानर नीड्स टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। उसको किसके बारे में सोचना है? फ्यूचर के बारे में सोचना है। एनालाइज इट एंड प्रेडिक्ट इट। और उसको फ्यूचर के बारे में सोचना है, इमेजिन करना है और इस तरीके से रिजल्ट तैयार करना है। ओके, तो ये तो है कैसी एक्टिविटी है? फ्यूचर ओरिएंटेड। क्योंकि प्लानिंग कभी भी फ्यूचर के लिए किया जाता है। पास्ट में जाके हम कोई चीज नहीं कर सकते, इस वजह से प्लानिंग कभी भी फ्यूचर के लिए किया जाता है। ओके, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट सी दैट गोल ओरिएंटेड। कैसा एक्टिविटी है ये? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। क्योंकि हम कभी भी प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल्स क्या कर सके? अचीव कर सके। प्लानिंग कैसी है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सके। प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि गोल्स अचीव हो सके, मकसद है ना, ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो क्या ये प्लानिंग इज मेड टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्या कर सके? मकसद, एम, गोल कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम अचीव कर सके, इसके लिए की जाती है प्लानिंग। प्लानिंग इनिशिएट्स द एक्शन that would lead to the desired goals quickly and economically। प्लानिंग से क्या होता है? हम इस तरीके से प्लान बनाएंगे कि हमारा जो गोल, जो हमारा टारगेट है, वो हम अचीव कर सके, वो भी कम से कम टाइम के अंदर, और वो भी इकोनॉमिकली मीन्स विद द मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो क्या दिया है? कंटिन्यूअस प्लानिंग क्या है? कैसी एक्टिविटी है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है ना। उसके बाद कैसी एक्टिविटी है? प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यू रहता है। प्लानिंग कैन नेवर बी स्टॉप। प्लानिंग तब बंद होता है जब फॉर्म बंद होती है। अदरवाइज अगर एक टारगेट कंप्लीट हो गया तो हम दूसरे टारगेट के लिए प्लानिंग करेंगे, दूसरा टारगेट अचीव हो गया तो हम तीसरे टारगेट के लिए प्लानिंग करेंगे, राइट। तो फॉर्म में हमें अचीव तो हमेशा करना रहता है। अगर एक बार प्रोडक्शन हो गया तो दूसरे बार की प्रोडक्शन के लिए करेंगे, राइट। तो इस तरीके से प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। प्लानिंग कैसी फंक्शन है? नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। कैसे? ड्यू टू इट्स डायनेमिक नेचर। क्योंकि इसका नेचर क्या है? डायनेमिक है, सबसे अलग है। क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सारे फंक्शन अगर प्लानिंग पे डिपेंडेंट है तो प्लानिंग कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग कैन नेवर कम टू एन एंड टिल द बिजनेस एग्जिस्ट। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक प्लानिंग चलेगी। ओके, क्या है? इफ अ पर्टिकुलर गोल इज अचीव्ड। अगर एक गोल आपका अचीव हो गया, अगर आपका एक टारगेट अचीव हो गया, अनदर टारगेट सेट, फिर हम दूसरा टारगेट सेट करेंगे, एंड देन अगेन फिर वापस से प्लानिंग प्रोसेस में वापस से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा अचीव हो गया तो तीसरे के लिए करेंगे, तीसरा अचीव हो गया तो चौथा टारगेट सेट करेंगे, उसके लिए वापस से प्लानिंग करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, उसके बाद क्या है? परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मीन्स क्या? परवेसिव एक्टिविटी मीन्स क्या? यूनिवर्सल एक्टिविटी। परवेसिव हर जगह, परवेसिव मतलब क्या है? यूनिवर्सल एक्टिविटी। क्या है ये? यूनिवर्सल, मतलब हर जगह पर हमें ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। प्लानिंग हर जगह पर होती है। आप देख सकते हैं घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में,
फर्म्स में, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सोल ट्रेडिंग हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह की फर्म हो, ट्रेडिंग हो, नॉन ट्रेडिंग हो, किसी भी जगह पर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्लानिंग हर जगह पर लगती है। ओके, तो क्या है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट की हर एक लेवल पे करनी पड़ती है, वो भले टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, भले मिडिल लेवल, भले लोअर लेवल। हाँ, तो क्या है, एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक डिपार्टमेंट में हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। द स्कोप ऑफ द प्लानिंग में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर। हाँ, प्लानिंग के लेवल स्कोप जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है। टॉप लेवल मैनेजर को पूरे फर्म के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उसका लेवल थोड़ा, उसका स्कोप थोड़ा ज्यादा है। फिर मिडिल लेवल मैनेजर मींस, मिडिल लेवल मैनेजर किसको बोलते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर मींस वो मिडिल लेवल मैनेजर है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना, तो उनका स्कोप थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आ गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अपने अपने एम्प्लॉइज के लिए करेंगे, तो उनका लेवल और छोटा आ गया। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि स्कोप ऑफ द प्लानिंग में डिफर फ्रॉम द वन लेवल टू द अनदर। ओके, सो प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है, परवेजिव फंक्शन है, यूनिवर्सल एक्टिविटी, हर एक जगह पर प्लानिंग होती है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर प्लानिंग नहीं होती, राइट। तो उसके बाद है डायनेमिक फंक्शन। प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मीन्स सबसे अलग है ना। प्लानिंग इज ए डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है, ताकि हम फ्यूचर में ये अचीव कर सके, जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव कर सके, है ना। तो क्या है, सिंस फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है ना, कोई भी पता है, किसी को पता है क्या अगले पल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कब क्या होने वाला है। इट्स ये कम्प्लीटली अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स जो भी कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। प्लानिंग मस्ट प्रोवाइड द इनफ स्कोप टू कोप विद द चेंजेस इन द मार्केट, डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या है, मतलब प्लानिंग अब फ्यूचर में कब क्या होने वाला है हमें पता नहीं, तभी भी हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो फ्यूचर में कब क्या हो गया आप लोगों को पता है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले से ही इमेजिन करके रखेंगे, अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आती है तो हम ये सोल्यूशन देखेंगे, अगर प्लानिंग में ये आया तो हम ये तरीके से सोल्व करेंगे, प्लानिंग में कुछ और प्रॉब्लम आती है तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो प्लानिंग में हमें इतना जगह रखना पड़ता है कि अगर हमें कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन, कुछ अल्टरेशन करने पड़े तो वो हम कर सके, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने प्लानिंग में इतना जगह रखते हैं कि हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें, थोड़ा सा चेंज ला सकें। ओके, वो भले मार्केट डिमांड की वजह से हो, भले कंपटीशन की वजह से हो, भले गवर्नमेंट पॉलिसीज, कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, मार्केट डिमांड चेंज होती है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, लोग फैशन चेंज हो जाता है, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, अपने पास अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सोच के रखने पड़ेंगे, ताकि जब भी सिचुएशन की नीड पड़े तब हम वो अप्लाई कर सकें। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग कैसा फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन है। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, इन्वॉल्व ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व ऑप्शंस इन्वॉल्व है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। प्लानिंग में हम बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, हम बहुत सारे मीन्स देते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज हमारे एक्शन हमारे सामने रहते हैं कि हमें कौन सा मेथड चूज करना है। टारगेट अचीव करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट मेथड और सबसे सही मेथड चूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है उसमें। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑप्शंस अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे सामने रहते हैं, उसमें से हमें एक सही ऑप्शन चूज करना है, बट देयर कैन बी ओनली वन सुटेबल ऑप्शन अमंग द अवेलेबल अल्टरनेटिव। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन एक बेस्ट मेथड है जो हमें सिलेक्ट करना है, ताकि हमारा काम बेस्ट मैनर में हो सके, इफिशिएंट मैनर में हो सके, एंड इकोनॉमिकली हो सके, मतलब कम से कम कॉस्ट में हो सके। ओके, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स द ऑप्शंस एंड द डिसीजन मेकिंग। ओके, देन आफ्टर 9th वन इज डिजाइन्ड फॉर एफिशिएंसी। प्लानिंग क्यों डिजाइन किया जाता है, ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें। इफिशिएंटली मीन्स पहले से बता दिया जाता है, प्लानिंग में पहले डिसाइड लेते हैं कि कितना रिसोर्सेज कौन कहाँ यूज करेगा, कितना क्या, कौन कब क्या 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 करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन करेगा और क्यों करना है। तो ये सारी बातें पहले डिसाइड कर लेते हैं, जिससे हमारा काम क्या होगा, इफिशिएंटली होगा, कम से कम वेस्टेज में होगा, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के साथ होगा। तो क्या है, प्लानिंग लीड्स टू अकम्प्लिश करना मीन्स क्या, फुलफिल करना, कंप्लीट करना ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या करते हैं, प्लानिंग से क्या करते हैं, हम अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, मकसद को क्या करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, मतलब फुलफिल करते हैं एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। क्या है, गुड प्लानिंग
अच्छी प्लानिंग, गुड प्लानिंग ऑल्सो सेव्स टाइम। अच्छी प्लानिंग अगर हमने की है तो उससे हमारा टाइम बचेगा, एफर्ट बचेंगे और क्या बचेगी, मनी, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे रिसोर्सेस हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे और साथ में कम से कम वेस्टेज में कर पाएंगे और मैक्सिमम आउटपुट के साथ कर पाएंगे। तो दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द गुड प्लानिंग। ओके, एक अच्छी प्लानिंग से हम ये सारे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग क्या है, बेसिस है किसका, कंट्रोल का। जब प्लानिंग ही नहीं होगी, जब आपका टारगेट ही फिक्स नहीं है, तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे, राइट। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं कि हमारा टारगेट था कितना और आज परफॉर्मेंस हुआ कितना। और अगर परफॉर्मेंस कम हुआ टारगेट से तो हम ये देखते हैं कि उतना डेविएशन में उतना डिफरेंस क्यों आया। सो दैट्स व्हाट द कंट्रोलिंग। प्लानिंग अगर है और उसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो कंट्रोलिंग जरूरी है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कितना फर्क आ रहा है, और उतना फर्क आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, और अगर जो भी वजह है हम वो फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है, ताकि अगली बार जो भी आज फर्क आया वो अगली बार ना आए, ठीक है। तो क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्या प्लानिंग और कॉइन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक है हेड, एक है ठीक है टेल, एक है हेड, एक है टेल। तो क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों में एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए, ठीक है। विदाउट द बेसिस ऑफ द प्लानिंग, अगर प्लानिंग का बेस ही नहीं है, द कंट्रोलिंग एक्टिविटी बिकम्स बेसलेस। तो कंट्रोलिंग किसके साथ करेंगे, जब हमारा टारगेट ही नहीं है तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, अगर आपका प्लान नहीं है तो कंट्रोलिंग क्या है, बेसलेस है, क्योंकि उसका बेस ही नहीं है। तो वो क्या होगा, कंपेयर किसके साथ करेंगे, इस वजह से हम उसे बोल रहे बेसलेस है। एंड विदाउट कंट्रोलिंग, अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ आपको पता ही नहीं है, तो वो क्या है, प्लानिंग बिकम्स मीनिंगलेस। तो प्लानिंग क्या है, कुछ काम की नहीं है आपकी प्लानिंग, ठीक है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। सो वी कैन कॉल इट प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग आर द इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। दोनों भी एक दूसरे से मतलब इतने जुड़े हुए कि उनको हम अलग नहीं कर सकते। दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, दोनों बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग किया है तो आपको कंट्रोलिंग करना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हमारा टारगेट कितना था और हमारी परफॉर्मेंस हुई कितनी, जो भी कम हुई वो क्यों हुई, क्या फर्क आ रहा है ना, तो वो दोबारा नहीं आना चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, प्लानिंग भी जरूरी है और कंट्रोलिंग भी जरूरी है, बोथ आर नेसेसरी। ओके, हमारे यानी फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 10 फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग कैसा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि ये सबसे पहले किया जाता है, बाकी सारे फंक्शन इस पर डिपेंड करते हैं हम। और ये कैसी प्रोसेस है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम फिजिकल वर्क नहीं करते, इसमें हम मेंटल एबिलिटी हमारी यूज होती है। देन आफ्टर प्लानिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए करते हैं, आगे का सोच के प्लानिंग की जाती है, आगे की गोल्स अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। और एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि हम ये गोल्स अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। देन इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब तक फॉर्म चलेगी तब तक प्लानिंग चलेगी, क्योंकि जब एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे टारगेट के लिए प्लानिंग करेंगे, फिर जब दूसरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरे के लिए प्लानिंग करेंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये परवेजिव फंक्शन है, क्योंकि ये हर एक जगह पर प्लानिंग लगती है, किसी भी जगह हो, ट्रेडिंग हो, नॉन ट्रेडिंग हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फर्म हो, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, किसी भी जगह पर प्लानिंग लगती है, हर एक डिपार्टमेंट पे लगती है, हर एक लेवल पर लगती है मैनेजर के, राइट। और उसके बाद ये डायनामिक फंक्शन है। प्लानिंग कैसी फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, तभी भी हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, और हम इतना स्कोप रखते हैं हमारी प्लानिंग में, ताकि हम फ्यूचर में जो भी चेंजेस हमें करने पड़े तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। और प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग, हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं चॉइस करने के लिए। तो एक डिसीजन मेकिंग है, उसमें से हम बेस्ट मेथड चूज करते हैं और अपने सारे जो भी गोल्स अचीव करने हैं उसको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव करते हैं। और या ये इफिशिएंसी के लिए काम करता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा प्लानिंग किया है तो फिर आधा काम उधर ही हो जाता है। जैसे बोला जाता है हाफ प्लानिंग मतलब बेटर प्लानिंग इज हाफ डन, राइट, बेस्ट प्लानिंग इज हाफ डन। तो अच्छा प्लानिंग से क्या होता है, काम आधा काम उधर ही हो जाता है। और प्लानिंग से क्या होता है, हमारे गोल्स अचीव होते हैं और हमारा टाइम बच जाता है, हमारे एफर्ट्स बच जाते हैं और हम एफिशिएंटली मनी भी सेव कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हमने देखा प्लानिंग क्या है, कंट्रोल का बेस है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं है तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, राइट। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं टारगेट के साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और फिर फर्क देखते हैं। तो अगर आपके पास प्लानिंग करने के बाद अगर आपने कंट्रोलिंग नहीं किया तो प्लानिंग बेसलेस है। और अगर आपने मतलब डायरेक्टली मतलब कंट्रोलिंग नहीं हो सकता तो फिर वो
मतलब अगर आपने प्लानिंग की और कंट्रोल नहीं किया तो वो मीनिंगलेस है। इस वजह से प्लानिंग और कंट्रोल क्या है, एक ही के सिक्के के दो पहलू है, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आफ्टर द प्लानिंग। प्लानिंग पहले आता है कंट्रोलिंग के, और कंट्रोलिंग आता है प्लानिंग के बाद में। तो दोनों भी उसी से बहुत जरूरी है, बोथ आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड द लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सब बच्चों को शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि सब बच्चों की लॉकडाउन के टाइम पे हेल्प हो सके। हम 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस कवर करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंट्स एंड द OCM, यू कैन कॉल द बिजनेस स्टडीज। ओके, तो हम सारा कंसेप्ट, सारा बुक आपकी कंप्लीट करेंगे, और आप लोगों को घर पे बैठ के सेफ रहना है और साथ में स्टडी करनी है, क्योंकि ठीक है। और शेयर कीजिए, और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया, आप लोगों को समझ में आया, तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। ओके, so till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.